और अब बात बीजा मंडल को लेकर बढ़ते विवाद की। मध्य प्रदेश के बीजा मंडल में ताला खुलवाकर पूजा करवाने की मांग को लेकर जो विवाद है वो अब गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल डीएम की ओर से जो लेटर जारी किया गया है उसमें बीजा मंडल को मस्जिद दिखाया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश बढ़ चुका है। उनकी मांग है कि एएसआई के द्वारा दोबारा से सर्वे करवाया जाना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। एएसआई के दस्तावेजों में यहां मौजूद विजय सूर्य मंदिर को मस्जिद बताने पर हिंदू पक्ष में आक्रोश है, जिसके बाद इस मंदिर को खुलवाकर दोबारा सर्वे कराने की मांग तेज हो गई है। दरअसल बीजा मंडल में हर साल नागपंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं। सालों में एक बार होने वाली ये पूजा काफी सालों से मंदिर के बाहर होती आ रही है, लेकिन इस बार हिंदू संगठन ने मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए अनुमति मांगी थी। इस पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य की ओर से जारी लेटर में इस जगह को बीजा मंडल मस्जिद बताया गया और ताला खोलकर अंदर पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। इस बार जब हिंदू पक्ष ने पूजा की मांग की कि उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए ताला खोलकर उन्हें अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए, और उस पत्र में कलेक्टर ने जो जवाब दिया जिसमें कि उन्हें इस जगह को बीजा मंडल मस्जिद लिख दिया, जिसके बाद से हिंदू पक्ष जो है वो नाराज है और वो दोबारा इस जगह का एएसआई द्वारा सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। बीजा मंडल को मस्जिद बताने के बाद मामला और बढ़ गया। बीजा मंडल मस्जिद लिखने से हिंदू संगठन नाराज हो गए और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोबारा सर्वे कराने की मांग तेज हो गई। जिला प्रशासन के साथ हमने ये भी बातचीत हुई है कि उसका दोबारा सर्वे कराएं। हमारी तरफ से भी मांग है, वो कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया है, वो भी पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि जब दोबारा सर्वे होगा तो जो मस्जिद शब्द है वो अपने आप विलोपित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो प्रमाण है वो पूरे मंदिर के हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ कभी मस्जिद नहीं थी। विदिशा में 1942 में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से ईद के दिन नमाज के लिए बीजा मंडल परिसर में अनुमति दी गई थी। इसके बाद 1964 तक सिर्फ ईद के दिन नमाज होती थी। विरोध के बाद 1965 में मुस्लिमों को नमाज के लिए अलग जगह दे दी गई थी। हालांकि मामला बढ़ता देख कलेक्टर ने सफाई दी और बताया कि जो नाम एएसआई के दस्तावेजों में दर्ज था उसी नाम को उन्होंने अपने पत्र में लिया है। इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है वो एएसआई के पास में है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर है। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो या कोई दूसरा दफ्तर है, वो नहीं कर सकता है। जो कम्युनिकेशन पुरातत्व विभाग ने किया है वही कम्युनिकेशन मैंने किया है। वहीं प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है, जिससे किसी तरह का विवाद न हो। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, देखिए यहाँ पर तमाम जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के अफसर हैं, यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। ये सभी लोग आप देख रहे हैं, ये इसीलिए है कि किसी भी तरह से यहाँ पर स्थिति पैनिक ना हो। अगर आप दूर के लॉन्ग शॉट देखेंगे तो ये चूंकि पूरा जो स्मारक है दूर दूर तक देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की है कि बल्क में या भीड़ में लोग यहाँ पर ना आए। पूजा जो परंपरा चली आ रही है पहले की तरह, उसी तरह पूजा करने से किसी को मनाही नहीं है। लेकिन फोर्स देखिए कहाँ तक है, पूरा जो कैंपस है इसमें पुलिस डिप्लॉय की हुई है, जिससे कि शांति व्यवस्था भंग ना हो। हालांकि मामले में ये भी कहा जा रहा है कि जो विवाद था वो अलग जगह दिए जाने के बाद खत्म हो चुका है। मुस्लिम समाज भी एएसआई के फैसले को लेकर हिंदुओं के समर्थन में है, जिसको लेकर विधायक मुकेश टंडन ने भी मुस्लिम समाज का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनआईए के मोस्ट वांटेड खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। 3 लाख का इनाम इस आतंकवादी पर घोषित था। लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद में स्पेशल सेल ने इसे ट्रैप करके जकड़ लिया है। शिकंजा इस पर कसा जा चुका है और अब पूछताछ लगातार जारी है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल के आतंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान रिजवान अली के रूप में हुई है। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है और लंबे समय से फरार चल रहा था।
स्पेशल सेल के मुताबिक 8 अगस्त को मोस्ट वांटेड आतंकवादी रिजवान के खिलाफ खुफिया जानकारी मिली कि रिजवान रात 11 बजे बायोडायवर्सिटी पार्क के गंगा बख्श पर आने वाला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रैप लगाया और खूंखार आतंकवादी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया। रिजवान के पास से 1 स्टार पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए, जिनका डेटा अब खंगाला जा रहा है। आतंकी संगठन आईसिस के मोस्ट वांटेड आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। दिल्ली के गंगा बख्श मार्ग के पास रिजवान की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है और स्पेशल सेल के दफ्तर में अब लगातार आतंकी रिजवान से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आतंकी रिजवान पर एनआईए ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। कई सालों से वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से पहले रिजवान की गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। आतंकवादी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस इसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के कुछ वीआईपी इलाकों की रिजवान ने रेकी की थी। शक है कि 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। मेरे पीछे आप ये स्पेशल सेल का दफ्तर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी दफ्तर में आतंकी रिजवान से जो पूछताछ है वो की जा रही है और स्पेशल सेल की टीम लगातार हर पहलुओं पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोर्सेज से ये भी जानकारी मिल रही है कि आतंकी रिजवान ने पूछताछ में बताया कि वो कई वीवीआईपीज लोगों की रैकी कर चुका है, रूट की रैकी कर चुका है और इसी को देखते हुए चाहे वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो या एनआईए हो, वो हर पहलू पर आतंकी रिजवान से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के लिए गिरफ्तारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आतंकवादी रिजवान अली को बेहद खूंखार और कट्टर स्वभाव का माना जाता है। रिजवान आईएसआईएस पुणे मॉड्यूल से जुड़ा था। एनआईए यूएपीए के तहत 3 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट में मामला दर्ज किया हुआ था। दरअसल एनआईए की लिस्ट में रिजवान सहित कुल 4 आतंकी थे। इनमें से मोहम्मद शहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल्ला फयाज उर्फ डायपर वाला अभी फरार है। तलहा लियाकत को लेकर भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि रिजवान अली की गिरफ्तारी के बाद और भी आतंकियों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है और हो सकता है कि आतंकी रिजवान से पूछताछ में कुछ और भी बातें निकलकर सामने आए जो आतंकवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल आपने देखा कि एनआईए का ये 3 लाख का इनामी आतंकवादी किस तरीके से अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जकड़ में आ चुका है और लगातार अब इससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप रिपब्लिक भारत के साथ।